शिव शंकर शिव 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 शंकर शिव 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 शंकर शिव 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 शंकर। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं करोतु नः शिवः शिवम्। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं करोतु। कलकत्ता सिटी ऑफ जॉय, यहाँ से इंदौर का डिस्टेंस है 1700 किलोमीटर करीब। हम लोग आज 19 तारीख अक्टूबर का हम लोग आज चल रहा हूँ इंदौर की तरह। इंदौर से हम लोग जाएंगे उज्जैन और उज्जैन से ओंकारेश्वर। 2 ज्योतिर्लिंग दर्शन हम लोगों का मकसद है। हम लोग चुने हैं इंडिगो का फ्लाइट। लगभग 2.5 घंटा लगता है इंदौर जाने के लिए कलकत्ता से, और इसका किराया अप्रोक्स 5000 का आसपास पड़ता है। हम लोग 5:30 बजे का फ्लाइट पकड़ के हम लोग पहुँचे 7:45 PM इंदौर में। बहुत मनोरम दृश्य है ये इंदौर सिटी का। इंदौर लास्ट 6 सालों से क्लीन सिटी रहा। इंदौर एयरपोर्ट के बाद हम लोग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ उज्जैन के लिए। ये लाल दरवाज़ा है, रास्ता में पड़ता है। महाकाल मार्ग, जा रहा हूँ महाकाल मार्ग होके महाकालेश्वर टेम्पल में। इंडिया में सिर्फ एक मंदिर जिसका दरवाजा दक्षिण की तरह, काल मतलब यम जी का द्वार दक्षिण में। शिव जी यहाँ पर काल रूप में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है, इसलिए महाकाल। इतिहास में इस मंदिर को बहुत हमला हुआ था। औरंगजेब का तलवार का निशान आज भी शिवलिंग में स्पष्ट रूप से दिखता है। महाकाल आज भी प्रभावशाली है, वहां पर जाने से महसूस होता है। उज्जैन का राजा महाकाल, हर्षिदी माता उनका ताकत, बाबा काल भैरव उनका रक्षण में है। महाकालेश्वर टेम्पल का अंदर और भी बहुत सारी मंदिर है। ये भारत माता का मंदिर। आज के दिन भक्त लोगों का गर्भगृह का सीधा प्रसारण देखने के लिए स्थानों पे टीवी लगा हुआ है, जिससे गर्भगृह का साक्षात दर्शन हो जाता है। महाकालेश्वर टेम्पल 3 तल्ला। ग्राउंड फ्लोर में शिव जी का 12 ज्योतिर्लिंग से तीसरा महाकालेश्वर स्थापित। फर्स्ट फ्लोर में ओंकारेश्वर महाराज, सेकेंड फ्लोर में नाग चंद्रेश्वर विराजमान है। ये भव्य मंदिर शिप्रा नदी का तटों पे और रुद्रसागर जलाशय का प्राकृतिक सौंदर्य में बना गया है। उज्जैन में कुंभ मेला सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। इसका महाकाल मंदिर 500 वर्ष पुराना है, जहाँ कहीं आक्रांत द्वारा तोड़ा गया, जिसे ग्वालियर का महाराजा रणजीत सिंधिया पुनरुद्धार किया और उनकी बाद की वंशज मंदिर का शोभा बढ़ा के आज का रूप में लाया। मंदिर का बाहर की तरह निकलते ही देखने को मिलता है राम मंदिर और हरसिद्धि का टेम्पल, जो बाद में बताता हूँ उसका बारे में। अभी हम लोग जा रहा हूँ फिर महाकाल मार्ग की तरह। मौर्य युग में सबसे प्रभावशाली राज्य उज्जैन हुआ करता था। बिंदुसार इस राज्य का शासक अपने पुत्र अशोक को ऊपर सौंपे थे। मालव वैली, जिसका सौंदर्य अभूतपूर्व है, यह मौर्य काल का प्रमुख व्यापार केंद्र था। बाद में इंग्रेज उज्जैन का वाणिज्य केंद्र हटा के इंदौर को बनाया। इतिहास में कई छाप यह देखे जा सकता है। कालिदास जैसे महान लेखक यहाँ शिप्रा नदी में नहाकर अपना काव्य लिखा करते थे।
उज्जैन क्यों अलग है, इसका व्याख्यान 3 विशिष्ट कारणों से किया जा सकता है। एक, कुंभ मेला जो 12 साल में एक बार यहाँ पर होता है। 2, यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर स्थित है जो 12 ज्योतिर्लिंग में एक है। सप्तपुरी में एक पुरिया अवंतिका और उज्जैनी कहते हैं। उज्जैन में और भी दर्शनीय मार्मिक स्थल है जैसे कि काल भैरव, मंगलनाथ, हरसिद्धि माता टेम्पल, संदीपनी आश्रम, गौड़ कालिका, भट्टारी गुफा और रामघाट। अभी हम लोग आया है संदीपनी आश्रम। यहाँ कृष्ण जी और बलराम जी का गुरुकुल का रूप में प्रचलित, जहाँ स्वयं भगवान शिव कृष्ण जी के दर्शन के लिए आए थे। मंगलनाथ भारत यही एकमात्र मंगलदेव का मंदिर है। एज पर हिंदू कॉस्मोलॉजी यह मंगलदेव का जन्म स्थान। मंगल ग्रह यहाँ से खुली आंखों से साफ नजर आता है। मंगलदोष काटने के लिए यह लोग दूर दूर से आता है। काल भैरव टेम्पल, काल भैरव को रक्षक का रूप में देखा जाता है। भैरवनाथ मंदिर अघोरीय और तांत्रिकों का मुख्य आकर्षण केंद्र है। यहाँ वो सिद्धि प्राप्त करते हैं। यह भैरवनाथ की पूजा विशिष्ट पंचमौ से किया जाता है। वर्तमान में उनका प्रसाद शराब का रूप में चढ़ाया जाता है। ये एक मंदिर है जहाँ पंचमौ का प्रसाद चढ़ाने का विधान है और यही मंदिर सारी मंदिर से इसको विशिष्ट स्थान देता है। ये रामघाट है, ये कुंभ मेला का स्थल। 12 साल में एक बार कुंभ मेला होता है उज्जैन में। यहाँ और एक देखने को जगह है हरसिद्धि टेम्पल, शक्ति स्थल, जो कि 13 नंबर शक्ति स्थल नाम पे प्रचलित है। यह माँ का शक्ति का कुल्हा का अंश स्थापित है। इस मंदिर वास्तु का एक प्रकाष्ठा है। यह गर्भगृह का सामने वाला दीवार पे एक सृजंत है जिसका दर्शन मात्र एक पॉजिटिव वाइब मिलता है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण यहाँ का काले पत्थर का 2 दीपमाला, जिसमें एक में 500 और दूसरा में 611 दीप है, जो कि आरती का समय अभूतपूर्व लगता है। यह छोड़ के यहाँ पर है भट्टारी गुफा। राजा विक्रमादित्य का बड़ा भाई अपने गुरु गोरखनाथ जी का आज्ञा अनुसार गृहस्थ जीवन त्याग कर यहाँ में आके गुफा में तप किया है। हम लोग अभी ओंकारेश्वर जाने का रास्ता पे है। उज्जैन का और भी महत्व है। इंटरसेक्शन ऑफ जीरो मेरिडियन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 300 years ago it was considered as prime meridian. As per astrology, it is renowned as Indian Greenwich. This city is situated in the middle of India. IST, Indian Standard Time, was measured with its latitude and magnitude. हम लोग अभी नर्मदा नदी का किनारे पे है। नर्मदा नदी महादेव का पसीनों से बनी है, इसलिए माँ नर्मदा महादेव की पुत्री है। ओंकारेश्वर नर्मदा का तट पर स्थित है। दो तरीका से ओंकारेश्वर मंदिर जा सकता है। एक ये नाव के दरिया और डायरेक्ट ब्रिज है। ऊपर से जो ब्रिज दिख रहा है, इस ब्रिज से इस पार से उस पार हम लोग पार कर सकते हैं, और नहीं तो इस नाव से बोट करके हम लोग, ये यंत्र चालित है। इसका किराया लेता है लगभग 100 रुपया। सिर्फ जाने के लिए, आने जाने के लिए 200 रुपया लेता है। हम लोग यहाँ से एक नाव बुक किया। ये नाव हम लोग को पहले ले जा रहा है डैम की तरह, उसके बाद चारों तरफ घुमा के हम लोग को फिर मंदिर के ठीक सामने हम लोग को छोड़ दिया।
सामने नर्मदा और कावेरी नदी का संगम भी है। ये नर्मदा डैम है। यही स्थल है जहाँ नर्मदा और कावेरी नदी का संगम। शिवलिंग स्थापन करने के बाद बिंद ने 6 महीने तक शिव जी का साधना किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। ऋषि मुनि और देवता मिलके शिव जी को ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ रहने की अनुरोध करते हैं। शिव जी प्रसन्न हुए और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का रूप में प्रकट हुए। ये निराकार और ज्योति का रूप। जिस स्थानों पर महादेव का पार्थिव लिंग स्थापन करके तपस्या किए थे उसको मामलेश्वर कहते हैं। सन्यासियों का सन्यासी शंकराचार्य ने यहीं पर सिद्ध प्राप्त किया था। लोक कथा है, ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के बाद शिव जी ने इस विंध्य पर्वत में आके विश्राम किया था। इसलिए शिव जी यहाँ पर सोया हुआ रूप में पाया जाता है। ये आदि शंकराचार्य का 52 फीट का मूर्ति यहाँ पर रखा हुआ है। इस जगह को मानदाता पर्वत नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मानदाता का पैलेस भी यहाँ पर है। हम लोग बातों बातों में मानदाता बोलते थे, जो मानदाता युग से चले आता है। यही से मानदाता फाइनली हम लोग पहुंचे हैं मंदिर का बगल में। ये मानदाता पैलेस है। जो ऊपर जो दिखता है ये मानदाता पैलेस। ऊपर से सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है नर्मदा नदी का। इस तरफ का नाव यहाँ पर चलता है, सारी यंत्र चालित। ओंकारेश्वर मंदिर थोड़ा सा ऊंचाई में है, थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है। हम लोग अभी जा रहा हूँ मंदिर की तरह।
मंदिर का दक्षिण का छोर पे छोटे से तालाब का मध्य में ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर विराजमान। काला पत्थर की अमसृण लिंग का ऊंचाई 1 हाथ से भी कम है। लिंग की आकार छोटा छोटा ऊंचा नीच शिखर जैसा। हाथ से स्पर्श करने से ऐसा प्रतीक होता है। उनका आकार ओंकार जैसा। लिंग का निचले हिस्से से हमेशा पानी निकलते रहता है। ऐसे आ रहा है मां नर्मदा का गुप्त धारा। ये है ओंकारेश्वर टेम्पल। ओंकारेश्वर टेम्पल का अंदर का एक नंदी यहाँ सामने बैठा हुआ है। मंदिर का अंदर का जो डिजाइन है बहुत आकर्षक है। दर्शन के बाद हम लोग लौट रहा हूँ। हम लोग अभी जाएंगे मामलेश्वर टेम्पल की तरह। ओंकारेश्वर और मामलेश्वर दोनों का दर्शन को एक ज्योतिर्लिंग का रूप से माना जाता है। ओंकारेश्वर जहाँ पर शिव जी विराजमान है उनका सोया हुआ रूप वहीं पे मिलता है। और मामलेश्वर जहाँ पर बिंदु ने तपस्या किया था 6 महीना तक,